रूप से सिद्ध हो गया है कि श्रीमद् भागवतम दिव्य साहित्य है, जो अपने दिव्य गुणों के कारण अन्य समस्त वैदिक शास्त्रों को पीछे छोड़ देता है। यह समस्त लौकिक कार्यकलापों तथा लौकिक ज्ञान से परे है। इस श्लोक में बताया गया है कि श्रीमद् भागवत न केवल उत्कृष्ट साहित्य है, अपितु यह वैदिक साहित्य का परिपक्व फल है। दूसरे शब्दों में, यह सभी वैदिक ज्ञान का नवनीत है, सार है। नवनीत यहाँ पे मक्खन का है, मक्खन को भी नवनीत कहते हैं। यह सब दृष्टि में रखते हुए यह समझना चाहिए कि धैर्य एवं नम्रता से श्रवण करना निश्चित रूप से आवश्यक है। अतः मनुष्य को चाहिए कि वह श्रीमद् भागवत द्वारा प्रदत्त संदेशों तथा उपदेशों को अत्यंत आदर के साथ तथा ध्यान पूर्वक ग्रहण करे। वेदों की तुलना कल्प वृक्ष से की गई है, क्योंकि उसमें मनुष्य के लिए ये सारी बातें बताई जाती है। उनमें सांसारिक आवश्यकताओं के साथ साथ आध्यात्मिक साक्षात्कार का भी वर्णन हुआ है। वेदों में सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक, आर्थिक, सैन्य, चिकित्सीय, राजनीतिक, भौतिक, पराभौतिक सब विषयों से संबंध ज्ञान के नियामक सिद्धांत तथा जीवन के लिए जो भी आवश्यक है सभी समावेश है। इनसे भी बढ़कर इसमें आध्यात्मिक साक्षात्कार के लिए विशेष देश है। नियामक ज्ञान में जीव को क्रमशः आध्यात्मिक स्तर तक ऊपर उठाया जाता है, और सर्वोच्च आध्यात्मिक अनुभूति को तो यह जान लेना है कि भगवान समस्त रसों के आगार हैं। इस भौतिक जगत में उत्पन्न होने वाले प्रथम जीव ब्रह्मा से लेकर एक शूद्र चींटी तक सारे जीव इंद्रियों तथा द्वारा कोई ना कोई रस प्राप्त करने के इच्छुक रहते हैं। इन इंद्रियों सुखों को परिभाषित रूप से रस कहा जाता है। ऐसे रस कई प्रकार से होते हैं। प्रामाणिक शास्त्रों में 12 रसों के नाम इस प्रकार गिनाए गए हैं: रौद्र, क्रोध, अद्भुत, आश्चर्य, श्रृंगार, दाम्पत्य प्रेम, हास्य, प्रहसन, वीर, शौर्य, दया, करुणा, दास्य, दास्ता, सख्य, मैत्रीभाव, भयानक, भय, विभत्स, आघात, शांत, उदासीन तथा वात्सल्य, माता पिता का स्नेह। इन समस्त रसों का समग्र सार स्नेह या प्रेम है। मूल रूप से प्रेम के ऐसे लक्षण उपासना, सेवा, मैत्री, वात्सल्य तथा दाम्पत्य प्रेम के रूप में प्रकट होते हैं। ये 5 अनुपस्थित होते हैं तो प्रेम अप्रत्यक्ष रूप से क्रोध, आश्चर्य, हास्य, वीरता, भय, विभत्स आदि में प्रकट होता है। उदाहरणार्थ, यदि कोई पुरुष किसी स्त्री से प्रेम करता है तो यह श्रृंगार रस हुआ। किंतु यदि ऐसे प्रेम में बाधा पहुंचती है तो आश्चर्य, क्रोध, आघात तथा भय तक उत्पन्न हो सकता है। कभी कभी दो व्यक्तियों के प्रेम संबंधों का अत्यंत नृशंस हत्या में होता है। ऐसे रसों का प्रदर्शन मनुष्य तथा मनुष्य के मध्य और पशु तथा पशु के बीच हो पाता है। न ही मनुष्य तथा अन्य किसी योनि के साथ ऐसे रस का आदान प्रदान तो एक योनि के जीवों में ही होता है। किंतु जहां तक आत्माओं का प्रश्न है, वे गुणात्मक रूप से परमेश्वर के समस्त स्वरूप हैं। इसीलिए प्रारंभ में रसों का आदान प्रदान आध्यात्मिक जीवात्मा तथा आध्यात्मिक पर पूर्ण भगवान के साथ होता था। यह आध्यात्मिक आदान प्रदान या रस आध्यात्मिक जगत में जीवों तथा परमेश्वर के बीच पूरी तरह पाया जाता है। ये और कितना बड़ा है देखो जरा, इतना ही है क्या? लास्ट पैराग्राफ, गो अहेड, गो अहेड, गो गो गो। ओके, टू बिग। ओके, हम यहीं पे रोकेंगे, ठीक है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीरामलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगना ललिता श्री विशाखांश नमामि विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुषे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांता नमस्तुते।
तप्त कांचन राधे वृंदावनेश्वरी वृषभे देवी प्रणामि भ्यक्ष कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो भ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तविंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। हाँ, तो ये जो वैदिक साहित्य है, एक मिनट। हाँ, तो वेदों, जैसे कल ब्रह्म संहिता प्रभु बता रहे थे कि व्यासदेव जी ने रचना की, पुराण की, उप पुराणों की, उपनिषदों की, सब कुछ उन्होंने बनाया। और क्यों बनाया, पहले हम ये जान लेते हैं बनाने का कारण क्या था। तो व्यासदेव जी एक बार ध्यान में बैठे थे और व्यासदेव जी कलयुग के जीवों का परिस्थिति जो है वो देखना चाहते थे। तो साधु जो होता है वो करुणामय होता है, करुणाशील होता है। साधु हमेशा समाज के कल्याण की सोचता है। साधु समाज को छोड़ता है समाज के कल्याण के बारे में सोचने के लिए। समाज को साधु इसलिए नहीं छोड़ता है, ऐसे कई बार साधु के ऊपर दोष लगता है, ऐसा भगोड़े लोग हैं। इनको जिम्मेदारी पालन करने का इच्छा नहीं, भगोड़े लोग। हाँ, मेहनत करके शादी करने का जिम्मेदारी नहीं उठाना चाहते हैं, घर गृहस्थी का जिम्मेदारी नहीं उठाना चाहते, ये सब क्या चाहते हैं, फ्री का खाना चाहते हैं। तो इसके लिए साधु लोग जो होते हैं वो भगोड़े होते हैं। तो ये जो अ, भक्तों के ऊपर दोष लगाया जाता है, साधु के ऊपर दोष लगाया जाता है। लेकिन साधु समाज को, संसार को इसलिए नहीं त्यागता है क्योंकि वो भगोड़ा है। साधु संसार को और समाज को इसलिए त्यागता है कि वो देख चुका रहता है कृष्ण की माया कितनी प्रबल है। कृष्ण की माया बहुत प्रबल है। भगवान भगवद गीता में कहते हैं, बड़ा सुंदर श्लोक है। इस श्लोक को अगर एक बार दिमाग में लगा लिया तो भक्ति में ज्यादा मन लगेगा। तो भगवान कहते हैं, दैवी येषा गुणमयी, ये जो दैवी शक्ति है, माया शक्ति कैसी है, गुणमयी। इसमें तीन गुण हैं। हाँ, और ये तीन गुण कौन से हैं, ये जो तीन गुण है, रजोगुण, सतोगुण और तमोगुण। दैवी येषा गुणमयी, भगवान कहते हैं ममो माया दुरत्यया। अभी ये दुरत्यया शब्द का मतलब क्या है पता है आपको? ये दुरत्यया शब्द का मतलब है कि हम जितना सोच सकते हैं कि माया इतनी ज्यादा नुकसानदायक है, माया मुझे इतना कष्ट दे सकती है, उससे कहीं ज्यादा माया हमको दुख दे सकती है। और बिल्कुल भी दया नहीं, बिल्कुल भी दया नहीं। निर्दयता इतनी भरी है, इतनी भरी है निर्दयता, इसका कोई हिसाब नहीं है। क्यों निर्दयता भरी है? कि हम कृष्ण को छोड़ कर आए, हम कृष्ण के साथ रहना नहीं चाहते। इसके लिए माया निर्दयता पूर्वक रहती है। क्योंकि हमने दया नहीं दिखाया जब कृष्ण कह रहे थे कि प्लीज मत जाओ भौतिक संसार में। हम अपने पिता, अपने स्वामी, अपने प्रभु के बातों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया और हम भगवान को बोले, नहीं भगवान, मैं वापस आ जाऊंगा, मैं ये संसार, भौतिक संसार में ना आनंद लेके आ जाऊंगा। भगवान बोले, आनंद नहीं है। नहीं, क्या बात करते हो आप? देखो भौतिक संसार के लोग बढ़िया गाड़ी में घूमते हैं, बढ़िया बिल्डिंग में घूमते हैं, सॉरी बिल्डिंग में रहते हैं, बड़ा बड़ा फ्लैट है, बड़ा बड़ा बंगला है, बड़े बड़े हाई प्रोफाइल लोग हैं, डॉक्टर है, इंजीनियर है, प्रधानमंत्री है, मुख्यमंत्री, बहुत सारे लोग, इतना आनंद है प्रभु देखिए। ऐसा हम भ्रम पाल के रखे। भगवान बोले ठीक है जाओ। तो जो भगवान की बहिरंगा शक्ति है माया, उसको अच्छा नहीं लगता है। जो बहिरंगा शक्ति माया वो है दुर्गा।
आया है, उसने देखा कि हम प्रभु को, अपने प्रिय प्रभु को, अपने पिता को, अपने भगवान भगवता में कहते हैं पितामहस्य जगातो माता धाता पितामह। भगवान कहते हैं मैं पिता हूँ, मैं माँ हूँ, मैं पितामह हूँ, मैं सारा बंध, जितना संबंध तुम्हारा है सब मेरे से है और किसी से नहीं है। यहाँ पे हम संसार में आते हैं तो हमको माँ की आवश्यकता होती, पिता की आवश्यकता होती, कौन देता है? कृष्ण भेजते हैं अपना रिप्रेजेंटेटिव। कभी संसार में आए और संसार में जीने का प्रयास करो। तो ये दुरत्या माया है कि हमारा कदम कदम पे परीक्षा लेती है। जैसे ही हम थोड़ा सोचते हैं कि अभी मैं आनंद ले लूंगा, माया बोलती है अच्छा यहाँ नहीं है आनंद, सॉरी, रॉन्ग नंबर। तो ये माया का काम है। लेकिन फिर कोई बोलेगा तो इससे बाहर निकलने का कोई रास्ता है कि बस इसी में फ्राई होते रहना है? तो भगवान कहते हैं हाँ, माम एव, केवल मुझे, माम एव प्रपद्यन्ते, केवल एक मेरी शरण लेने से, माम एव, एव मतलब ओनली, केवल मेरी शरण लेने से क्या होगा? मायाम एताम तरंती थे, माया छोड़ देगी। तुम माया से दूर नहीं जा सकते हो, माया अगर तुमको छोड़ेगी तो तुम बच सकते हो। माया से हम नहीं दूर जा सकते। हम नहीं कि चलो कोई जेल है और हम कैदी, क्या बोलते हैं, सुरंग उरंग बना के भाग जाएंगे, नहीं भैया, संभव नहीं है। तो व्यासदेव जी ने देखा कलयुग परिस्थिति, क्या परिस्थिति है हमारी। तो व्यासदेव जी ने क्या देखा? तो उन्होंने देखा प्रायेण अल्प आयुषः कलो अस्मिन् युगे जना मंद सुमंद मतयो मंद भाग्या ही उपद्रतः। व्यासदेव जी ने क्या देखा? व्यासदेव जी ने देखा प्रायेण अल्प आयुषः, के कलयुग के लोगों की उम्र कितनी है? बहुत कम है। हाँ, सत्ययुग में 1 लाख साल होती थी, उसके बाद आया त्रेता युग, 10,000 साल हो गई, फिर आया द्वापर युग, 1,000 साल हो गई, फिर आया कलयुग 100 साल। उसमें भी हम पर कृपा करने वाले बहुत सारे वैज्ञानिक पैदा हो गए। इतना सारा उन्होंने इनोवेशन किया, इतना सारा पोल्यूशन किया कि भगवान ने तो दिए 100 साल, हम 40 50 60 में ही निकल लेते हैं। अरे कोई 70 पहुंच गया ना तो हमको लगता है भैया इससे बड़ा महात्मा सृष्टि में कोई है ही नहीं। कि हम जल्दी चले जाते हैं, भगवान को बोलते क्या इतना जीना प्रभु, बहुत कम उम्र है हमारी। अब कम उम्र है तो भजन कब करेगा? 25 साल तो लोगों को एक जॉब ढूंढने को लग जाता है, फिर 25 साल कमाने को लग जाता है, भजन कब करेगा वो? अल्प आयुष, फिर ब्याह हो जाता है, शादी हो जाती है उसकी, है ना? फिर स्त्री है तो पति बच्चों को देखो, पुरुष है तो पत्नी बच्चों को देखो, माँ बाप को, मित्रों को, बाकी लोगों को देखना अलग, उसके लिए अलग नियम। अल्प आयुष कहाँ से भजन करेगा भैया? तो ये कलयुग के जीव हैं, कलो अस्मिन युगे जना। तो ठीक है, कोई बात नहीं, अगर ऐसा है तो ठीक है ना, हम प्रयास करेंगे, कुछ ना कुछ करके निकाल लेंगे अच्छा जीवन। हाँ, हम एक्टिव हैं। तो व्यासदेव जी कहते नहीं, मंदा आलसी है कलयुग के लोग, कलयुग के लोग आलसी हैं, कलयुग के लोग मेहनत कम करना चाहते हैं। उदाहरण के लिए, आज से 15 साल 20 साल पहले लोग जो है ना मसाला कैसे पीसते थे पता है? 2 पत्थर होते थे, एक गोल पत्थर होता था, गोल लंबा सिलेंड्रिकल पत्थर होता था, और एक फ्लैट पत्थर होता था जिसको सिलबट्टा बोलते हैं। तो वो सिलबट्टा से लोग मसाला पीसते थे, बहुत स्वादिष्ट होता है। मैं तो आप लोगों को कहूंगा आप चाहिए तो 7 दिन मिक्सर से पीसिए, लेकिन एक दिन सिलबट्टा पे पीस के बनाइए, फिर पता चलेगा। तो सिलबट्टा पे पीस के बनाते थे, उस पर समय लगता था, रगड़ते थे, मेहनत लगता था, ये पूरा पीठ एकदम मजबूत हो जाता था। अभी सब आलसी लोग हैं। हाँ, मसाला डाला, टोपी पकड़ा, हो गया, चलो। कौन मेहनत करेगा 10 मिनट 15 मिनट लेके रगड़ते बैठेगा उसको? आलसी है। कपड़ा धोने का मशीन आ गया है, और भी कई सारी मशीनें हैं, वो लानी चाहिए। तो इतने सारे मशीनों का इनोवेशन क्यों हो रहा है? क्योंकि लोग आलसी हैं।
लोग मेहनत नहीं करना चाहते, बटन दबा के काम करना चाहते हैं। इसीलिए आयुषः मंद, मंद मतलब आलसी है। तो कोई कहेगा कोई बात नहीं, अरे आलसी हुआ तो क्या हो गया, अरे ब्रेन है ना, ब्रेन, बुद्धि, बुद्धि से काम करेगा। कहते नहीं नहीं, सुमंद मत यो, उसका बुद्धि भी मंद है। और बुद्धि मंद नहीं है, बुद्धि सुमंद है, बहुत कम बुद्धि है। अपने ही भगवान पे प्रश्न करने वाला आदमी है, अपने ही शास्त्रों में कमी ढूंढने वाला आदमी है, बहुत मंद है। और बहुत बहुत पढ़ने लिखने के बाद भी चोरी चकारी छोड़ता नहीं है। बहुत ज्यादा पढ़ लेगा उसके बाद भी करप्शन करता है, चोरी करता है, उसके बाद भी गड़बड़ काम करता है। जनरली ज्ञानी पुरुष जो होते हैं वो इन सब चीजों में विश्वास नहीं रखते हैं, करप्शन में, चोरी में। लेकिन हम देखते हैं बहुत सारे पढ़े लिखे लोग ही इन चीजों को अंजाम देते हैं। गरीब तो मजबूरी में देता है, अमीर क्यों देता है, पढ़ा लिखा क्यों देता है? क्योंकि क्या है, सुमंद मती हो, बुद्धि बहुत कमजोर है। तो कोई बोलेगा ठीक है, सुमंद मती हो, ठीक है, बुद्धि कमजोर है तो क्या हो गया? अरे भाग्य तो मजबूत है, अच्छे कर्म किया पिछले जन्म में, अच्छे भाग्य से करे। बोले नहीं भैया, वो भी भूल जाओ, कलयुग में आए हो आप कलयुग का प्रोडक्ट हो। भाग्य तो सबसे थर्ड क्लास है हमारा। कहाँ सोने चांदी के प्लेट में खाना खाने वाला भारत, आज प्लास्टिक पेपर के प्लेट में प्रयास करता है खाना ढूंढने का। कहाँ घर में बैठ के 10-12 प्रकार के आइटम का हर रोज सुबह खाना खाने वाला भारत के लोग, कहाँ चाय, दूध, टोस्ट, बटर, खारी, पाव, इसमें जीवन बिता रहे हैं। और कहते हैं वी आर एडवांस। यू आर नॉट एडवांस, यू आर फॉलन। आई एम सॉरी, किसी के घर में होता है तो माफ करिएगा, पर ये सत्य है। हमारा भाग्य इतना अच्छा नहीं है। अरे अच्छा भाग्य है, मतलब आप लोग सुबह सुबह मेहनत करके कुकिंग करिए, दाल, राइस, सब्जी, रोटी, अचार, चटनी, बढ़िया 7-8 आइटम बनाइए, भगवान को भोग लगाइए और खाइए, और अपने परिवारों को खिलाइए भगवान का महाप्रसाद। ये क्या करें, क्या करें, भाग्य इतना मजबूत नहीं है। मैं तो देखता हूँ स्टेशन पर इतना सारा वड़ा पाव का दुकान है, इतना सारा समोसा का, पेस्ट्रीज का, बहुत सारा दुकान है। क्यों चल रहा है ये दुकान? क्योंकि घर में लोग कुकिंग नहीं कर रहे। और शॉर्टकट, ऐसा भाग्य है कि घर का रोटी नहीं खा सकते हैं लेकिन सड़क का वड़ा पाव खाते हैं। ये तो भाग्य है हमारा। और हम बोलते हैं यार मॉडर्न, अरे कहाँ का मॉडर्न है भाई आप? इतने मॉडर्न है हम लोग के घर में शांति से बैठ के 2 रोटी नहीं खा सकते, इतने मॉडर्न हो गए हम लोग। ये क्या परिस्थिति है। तो ठीक है भाई, कोई बात नहीं, हम आलसी हैं, हमारा बुद्धि कम है, हम भाग्य कमजोर है, कोई बात नहीं यार, मिलजुल के जी लेंगे। बोले नहीं वो तो बहुत ज्यादा गड़बड़ चीज है क्या? बोले उपद्रता, अरे हमेशा लड़ाई करने के लिए रेडी रहेगा। आप देखिए कहाँ लड़ाई नहीं हो, कहाँ ऐसी एक जगह बताइए जहां लड़ाई नहीं हो? सब जगह। एक रिश्ता बताइए जहां लड़ाई नहीं हो? सब जगह, सब जगह लड़ाई हो, सब जगह। और हम पर बड़ा उपकार किया है टीवी सीरियल वालों ने और मूवी वालों ने। हर रोज बकायदा नियम बना के, समय निर्धारित करके हमारे घर में आके हमको ट्रेनिंग देते हैं कि घर में कैसे कलह करना चाहिए, घर में कैसे झगड़ा करना चाहिए, मूर्ख डिमांड कैसे करनी चाहिए, छोटी छोटी वस्तुओं पे चिढ़ना कैसे चाहिए, अपने ही घर में, अपने ही रिश्तों में, छोटी छोटी चीज में लोगों का दोष देखकर कैसे लड़ना चाहिए, ये हमको ट्रेनिंग मिलता है टीवी सीरियल से, मूवी से। हमारे पूर्व प्रधानमंत्री हुए हैं अटल बिहारी वाजपेयी, भारत के दूसरे प्रधानमंत्री। अटल बिहारी नहीं, दूसरे नहीं, वो तो लाल बहादुर शास्त्री। अटल बिहारी वाजपेयी एक पूर्व प्रधानमंत्री है हमारे। तो अटल बिहारी वाजपेयी के ऊपर एक मूवी बनी। वो भारत भारत के प्रधानमंत्री रह चुके हैं एक समय पे, कई सारा उन्होंने काम किया है, उनके ऊपर मूवी बनी। और सेम टाइम पे एनिमल मूवी बनी, लोगों ने एनिमल मूवी मूवी ज्यादा देखा। क्यों? स्वभाव वही है ना, स्वभाव ही पशुवत है। लड़ाई झगड़े का स्वभाव है, प्रभुपाद जी कहते हैं कुत्ते बिल्ली की तरह लड़ाई करने का स्वभाव है हमारा। जब व्यास देव जी ने ये सब देखा तो बड़े दुखी हो गए, हे प्रभु
कैसे होगा इनका उद्धार? अरे रघुपति विष्णुदास का उद्धार कैसे होगा? तो व्यासदेव जी चिंतित हो गए। तो व्यासदेव जी ने क्या किया, सारे वेद लिखे, शास्त्र लिखे। क्यों लिखे? पहले तो गुरु बोल देता था, शिष्य सुन लेता था, याद रहता था। लेकिन हमारी बुद्धि इतनी है नहीं, हमको तो कुछ नहीं याद रहता है। तो व्यासदेव जी ने कहा अगर एक पुस्तक पे लिख कर रख दूंगा, कम से कम बार बार पढ़ेगा तो सही। तो इसीलिए व्यासदेव जी ने सारे शास्त्रों को, निगम कल्पतरु गलितम फलम, सारे शास्त्रों को, निगम मतलब वैदिक शास्त्र, सारे वैदिक शास्त्रों को लिखना शुरू किया। लिखते 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 लिखते, जैसे कल ब्रह्म संहिता वो बताते, लिखते 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 लिख दिया। और लिखने के बाद, सारे शास्त्रों को बनाने के बाद दुखी हो गए। आप सोचिए, वेदों को लिखने वाला, शास्त्रों को लिखने वाला, पुराणों को लिखने वाला दुखी हो गया है? और हमको लगता है हम पढ़ के सुखी हो जाएंगे। नहीं, दुखी हो गए। क्यों दुखी हो गए? क्योंकि उनको समझ में नहीं आया कि जो कुछ मैंने लिखा हूं इससे कलयुग के लोगों का भला होगा, नहीं होगा। तो क्या करूं क्या करूं? तो एक शिष्य जब दुखी होता है तो अपने श्री गुरु के चरण कमल पे ध्यान लगाता है। व्यासदेव जी ने ध्यान लगाया अपने गुरु नारद मुनि के चरण कमल पे। नारद मुनि प्रकट हुए। नारद मुनि को ने पूछा भाई क्या समस्या है? तो शिष्य भी ऐसे शरणागत समर्पित शिष्य हैं। शिष्य ने कहा हे गुरुदेव, आपको सब पता है। नारद मुनि कहे यहाँ सही बात है, मुझे पता है तुम्हारी क्या समस्या है। तुम कल के लोगों का उद्धार करना चाहते हो, उनका कल्याण करना चाहते हो, लेकिन तुमने जो शास्त्र लिखे हैं उससे उनका कल्याण संभव नहीं है। क्यों संभव नहीं है? तो नारद मुनि ने डांटना शुरू किया। नारद मुनि ने कहा कि कलयुग के लोग पहले से ही अपने इंद्रिय तृप्ति में, पहले से ही भोग विलास में लगे रहेंगे, और तुमने उनको लाइसेंस दे दिया। सूर्य की पूजा करो, स्वास्थ्य ठीक रहेगा। दुर्गा की पूजा करो, आपको धन वैभव आएगा। लक्ष्मी की पूजा करो, आपके घर में संपत्ति बढ़ेगी, आपके घर में सौभाग्य बढ़ेगा। और इसकी पूजा करो, ये आएगा, उसकी पूजा करो, वो आएगा। संतान प्राप्ति की पूजा करो, घर की प्राप्ति की इसकी पूजा करो। अरे लोग ऑलरेडी चाहते हैं कि संसार के धन में, वैभव में, रिश्तों में फंसे रहे, और तुम उनको लाइसेंस दे दिए सबको, इसका पूजा करो ये होगा, उसका पूजा करो ये होगा। उनको सब, वो ऑलरेडी फंसे हुए हैं अपने कर्म के जाल में, और तुम उनको कर्मकांड दे दिए, पूरा वेद लिख के प्रमाण दे दिया, ठीक है आप ये करो ये होगा, ये करो ये होगा। अच्छी बात नहीं है। तो फिर क्या करूं? तो नारद मुनि ने कहा भगवान कृष्ण के गुण, रूप, लीला, माधुर्य का वर्णन करिए। केवल एकमात्र यही है कि जो मनुष्यों को उनके दुखों से बाहर निकाल सके। ऐसे कल ब्रह्म संहिता प्रभु बताया, इतना उसमें फायदा है। तीनों ताप से मुक्त हो जाएंगे, संसार के सुख दुख से मुक्त हो जाएंगे। दुख आएगा लेकिन दुखी नहीं करेगा, और परम कल्याणकारी है, भगवान के चरण कमल तक पहुंचाएगा। ये है श्रीमद् भागवत। तो ये जो श्रीमद् भागवत में क्या है, निगम कल्प तरोर गलितम फलम। ये क्या है? जो अगर हम बोलेंगे वेद को, शास्त्र को, पुराण को अगर हम बोलेंगे ये एक पेड़ है, तो श्रीमद् भागवतम क्या है? इस पेड़ का एकदम पका हुआ फल है। और आचार्य कहते हैं कैसा पका हुआ फल है? तो वो कहते हैं इतना पका हुआ है कि आप उंगली स्पर्श करो तो उंगली अंदर घुस जाएगी, इतना पका हुआ फल। और ये पका हुआ तो है, उसके बाद क्या है? शुक मुखाद अमृत द्रव्य संयुतम। उसके ऊपर उसमें क्या है? एक शुक ने, एक पक्षी ने उसको टेस्ट किया है, और उस पक्षी के टेस्ट करने की वजह से क्या हो गया है? इसमें और अमृत आ गया है। जब आप भागवतम पढ़ते हो, जब आप कृष्ण कथा सुनते हो, पढ़ते हो, और वो कृष्ण कथा में जब किसी भक्त का रस जुड़ जाता है, तो कृष्ण कथा तो परम आनंददायक, परम मंगलकारी है ही।
लेकिन जब उस भक्त का रस जुड़ जाता है, उस भक्त का उसमें आनंद जुड़ जाता है, तो कृष्ण कथा परम कल्याणकारी, परम आनंदमय हो जाती है। इसीलिए हम इस्कॉन के भक्त निवेदन करते हैं कि इस्कॉन का गीता पढ़िए, इस्कॉन का भागवतम पढ़िए, इस्कॉन की पुस्तकें पढ़िए। क्यों? क्योंकि ये इस्कॉन में आपको केवल श्लोक का अनुवाद नहीं मिलता है, उसके बाद आपको आचार्यों की, भगवान के भक्तों की, महाभागवतों का उसके अंदर कमेंट्री मिलता है। उस श्लोक के ऊपर भक्तों का, भगवान के भक्तों का क्या स्वभाव है, क्या विचार है, वो उसमें मिलता है। ये बहुत महत्वपूर्ण है कि भगवान के भक्तों के द्वारा जो समझ है वो हमें प्राप्त हो। हमको क्या समझता है, हम तो हर चीज में दोष निकालते हैं। अरे शास्त्र पढ़ेंगे उसमें भी दोष निकालेंगे। इसके लिए रूप गोस्वामी कहते हैं कि हमको अवैष्णव मुखादग्निर पूतम हरि कथाव्रतम विश्वासेवन कर्तव्यम सर्पोचिष्ट पयो यथा। तो रूप गोस्वामी कहते हैं कि जिस तरह भगवान की कथा है, उसको कभी भी भगवान के भक्तों के अलावा किसी और व्यक्ति से नहीं सुनना चाहिए। क्यों? भगवान की कथा है, परम मंगलकारी, किसी से भी सुनेंगे नहीं, मत सुनिए। क्यों नहीं सुने? भगवान की कथा है, परम मंगलकारी है, परम आनंददायक है, क्यों ना सुने? तो कहते हैं इसलिए मत सुनिए क्योंकि जिस तरह दूध जो है बहुत ही गुणकारी आहार है, दूध जैसा गुणकारी आहार है ही नहीं कहीं। एक अकेला दूध जैसा गुणकारी आहार अगर केवल दूध किसी के घर में आता है ना, वो आदमी के पूरे शरीर का पोषण हो जाता है। क्योंकि दूध के अंदर सारे मिनरल्स, एंजाइम्स होते हैं जो व्यक्ति के पूरे शरीर के पोषण के लिए अकेले काफी है। फिर दूध है, फिर दूध से दही बनता है, उससे पनीर बनता है, उससे लस्सी बनता है, उससे मट्ठा बनता है, छाछ बनता है, फिर उसके बाद मावा बनता है, मिठाइयाँ बनती है, घी बनता है, मक्खन बनता है। तो इतना सारा चीज दूध से मिलता है। दूध इतना ज्यादा पौष्टिक आहार है, लेकिन अगर उस दूध को सांप ने अपनी जीभ से छू लिया है, जूठा कर दिया है, तब वही दूध जो गुणकारी दूध है वो आपके लिए विष का काम करेगा। उसी प्रकार जो भक्त कृष्ण कथा करता है, उस भक्त की चेतना उस कृष्ण कथा में जुड़कर आपके पास पहुंचती है। इसीलिए यदि आपको कृष्ण कथा सुनना है, हम क्यों कहते हैं इस्कॉन में आके सुनिए? क्योंकि इस्कॉन के जो भक्त हैं वो कृष्ण कथा प्रभुपाद जी के तात्पर्य से कहते हैं। प्रभुपाद जी ने जो इस्कॉन में कृष्ण कथा कही है, अपने तात्पर्य में कही है, वो प्रभुपाद जी ने अपने मन से नहीं कही है। प्रभुपाद जी ने सारे पूर्ववर्ती आचार्यों को, पुस्तकों को एक साथ रख के, उनकी टीकाओं को पढ़ के, उन टीकाओं से सारांश निकालकर हमें दिया है। इसीलिए जो कृष्ण कथा है वो प्योर है, और क्योंकि भक्तों का भी रस उसमें जुड़ गया है, इसीलिए ये बड़ी अद्भुत हो गई है। तो ये जो वेदों का पका हुआ फल है, ये जो वेदों का पका हुआ फल हमें प्राप्त हुआ है, जिसमें सुखदेव गोस्वामी महाभागवत भक्त, चैतन्य चरितामृत में वर्णन है, भागवत पौड़ी गया भागवत स्थाने, कि भागवत यदि आपको पढ़ना है तो कहां पढ़ना चाहिए? महाभागवत के चरण में बैठकर पढ़ना चाहिए। अपने मन से भागवत मत पढ़िए, नहीं समझ में आएगा और कुछ तो भी गलत अर्थ निकाल के बैठोगे। इसीलिए भागवत पढ़ना चाहिए भागवत के चरण में बैठ के। और भागवत कौन है? भगवान के महान भक्त, शुद्ध भक्त। इसके लिए भागवतम में और एक श्लोक है जिसमें कहते हैं कि तर्को अप्रतिष्ठो श्रुतियो विभिन्ना। अलग अलग तर्क करने वाले होते हैं, तर्क वितर्क कुतर्क अलग अलग करने वाले होते हैं। तो तर्को अप्रतिष्ठो श्रुतियो विभिन्ना, तो तर्क करने वाले बहुत सारे लोग हैं और उसको सुनने वाले बहुत सारे लोग हैं। नासा मुनि यस्य मतम न भिन्ना,
एक मुनि जो है उसका मत दूसरे मत मुनि से अगर भिन्न नहीं है तो दोनों मुनि नहीं कहलाएंगे। मुनि मतलब मेंटल स्पेकुलेशन करने वाले, शास्त्र को पढ़ेंगे अपने मन से कुछ कचरा डाल देंगे। तो नासा मुनि यस्य मतम न भिन्नम, बहुत सारे मुनि हुए हैं, सबका अलग अलग मत है। एक मुनि कहते हैं कि भागवतम पढ़ो, भगवत गीता पढ़ो, शास्त्रों को पढ़ो। एक मुनि कहते हैं कि खाओ पियो मौज करो, क्या फर्क पड़ता है, अगला जन्म तो होने वाला नहीं है। तो अलग अलग मुनि अलग अलग बात करते हैं। तो अगर शास्त्र पढ़ने के पढ़कर तर्क लगाने वाले बहुत सारे लोग हैं, सुनने वाले बहुत सारे लोग हैं, और बोलने वाले अलग अलग मुनि हैं, और हर मुनि का अलग अलग मत है, जो मत एक जगह पहुंचेगा नहीं, तो हमको कैसे समझ में आएगा कि शास्त्र क्या है, भागवतम क्या है, और भगवान की वाणी क्या है। तो आगे कहते हैं, धर्मंस्तु तत्वम निहितम गुहाया। ये तर्क करने वाले बहुत मिलेंगे, तर्क सुनने वाले बहुत मिलेंगे, इस तर्क के ऊपर अपना मेंटल स्पेकुलेशन डालने वाले बहुत सारे मुनि मिल जाएंगे, लेकिन धर्म का जो तत्व है, शास्त्रों में वेदों में जो धर्म का तत्व है, वो इतना इजी नहीं है कि समुद्र के ऊपर से आप कोई मोती निकाल लोगे। नहीं, समुद्र की मोतियां चाहिए तो समुद्र की गहराई में जाना पड़ेगा। तो धर्म का अगर तत्व चाहिए, धर्म का स्वभाव चाहिए, धर्म का सिद्धांत चाहिए, तो आपको शास्त्रों की गहराई में उतरना पड़ेगा, निहितम गुहाया, डीप में जाना पड़ेगा। तो क्या मिलेगा हमें, धर्म का असली स्वभाव मिलेगा। तो डीप में कैसे जाए, हमको तो तैरना ही नहीं आता। अरे हमको धर्म का धा नहीं पता है, हमको कहां से आएगा तैरना। गीता पढ़ने बोलो तो नींद आती है, शास्त्र पढ़ने दो तो नींद आती है, जप में हम सोते हैं, और भी कई सारे अच्छे हमारे अंदर बहुत सारे बड़े बड़े गुण हैं। भगवान की भक्ति में एक प्रसाद खाने की, प्रसाद पाने की अगर सेवा छोड़ दी जाए, बाकी सब सेवा में हमको नींद आती है। पता नहीं कैसा उद्धार होएगा कलयुग के जीवों का। तो क्या करें, कैसे समझेंगे इतने धर्म के इतने गुह्य तत्व को। कहते हैं, महाजनों ये न कतः स्पंथा, महाजनों के चरण का अनुगमन करिए। कौन है महाजन? तो 12 महाजन का नाम भागवतम में वर्णन है। यमराज जी बताते हैं 12 महाजन के नाम। यमराज जी कहते हैं, स्वयंभू नारद शंभु, कौमार कपिलो मनु, प्रहलाद चौनको भीष्म, बलिर्वयासकीरयम्। तो यमराज जी कहते हैं, स्वयंभू, स्वयंभू मतलब जो स्वयं भगवान के पुत्र हैं, स्वयं भगवान कृष्ण है, स्वयं भगवान विष्णु है, और स्वयं भगवान के पुत्र कौन है? भू मतलब कि जिनसे उत्पन्न हुए हैं वो कौन है? ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी भगवान की नाभि से जो कमल निकलता है, उस कमल के ऊपर ब्रह्मा जी पैदा होते हैं, भगवान के पुत्र हैं। तो स्वयं भू, स्वयं भगवान के जो पुत्र हैं ब्रह्मा जी, वो नारद मुनि, नारद मुनि, तो ब्रह्मा जी के जो पुत्र हैं नारद मुनि, और शंभु शिव जी। कई बार ये मतभेद होता है, कृष्ण का भक्ति करने वाले शिव जी का भक्ति नहीं करते, शिव जी का पूजा नहीं करते। काय करतो है? ये बड़ा अपराध है। हाँ? काय? म्यूट करिए जिन्होंने अनम्यूट किया है। कसं म्हणजे हाताने उचलला? का रे भाऊ? तो शंभु, शंभु मतलब शिव। मला नंतर आला, बोल बाबा. शिव जी जो है, हेलो. हाँ काय? अरे बोल ये हाँ कौन है, बोल ना. इनको म्यूट करिए। तो शंभु शिव जी जो है, वो शिव जी कौन है? शिव जी वैष्णवों में सर्वश्रेष्ठ है, सर्वश्रेष्ठ वैष्णव है शिव जी, वो भी महाभागवत। उसके बाद कौन आता है? तो स्वयंभू नारद शंभु, कौमार कपिलो मनु। तो ब्रह्मा जी के और 4 पुत्र हुए हैं, वो हैं 4 कुमार, चतुर कुमार, सनक सनातन सनंदन संत कुमार, ये 4 कुमार हैं।
तो ये चार कुमार जो हैं ये भी ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, और ये भी कौन है, ये भी महाजन। और कपिल देव, स्वयं भगवान कपिल देव, देवहूति नंदन, कपिल देव देवहूति और करदम मुनि के पुत्र भगवान प्रकट हुए हमें भक्ति का ज्ञान देने के लिए। इसको सांख्य का योग कहते हैं, सांख्य योग। और श्रीमद् भागवतम में आपको उसका वर्णन मिल जाएगा 4थे स्कंद में। तो कपिल देव, हाँ, और मनु, 12 मनु होते हैं, नहीं 14 मनु होते हैं। ब्रह्मा जी के एक दिन में 12 घंटे में 14 मनु प्रकट होते हैं। तो ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 मनु प्रकट होते हैं। ये सारे जो मनु है ये भगवान के महान भक्त होते हैं। आजकल बड़ा ट्रेंड चला है कि हम मनु की बात नहीं मानेंगे, मनु संहिता का सुनेंगे नहीं, मनु संहिता में सब गलत गलत लिखा है। अरे आपको पता नहीं है, मनु महाभागवत है, मनु भगवान के शुद्ध भक्त हैं। वो कभी भी आपको कोई गलत बात नहीं करेंगे, वो कभी भी आपके साथ भेदभाव नहीं करेंगे। और हर प्रयास मनु महाराज का क्या है, आपको भगवान के चरणों में ले जाने का है। लेकिन देखो, राजनीति इतनी बढ़ गई है, नास्तिकों का इतना शक्ति बढ़ गया है कि जो मनु महाराज मनुष्यों के पिता को मनु कहते हैं, जो मनु महाराज हमारे पिता हैं, इस मनुष्य समाज के जो पिता है मनु, हम उनके खिलाफ बगावत करके बैठे। वो भगवान के भक्त हैं, महाजन हैं। और इस समय 7वें मनु, सूर्य देव के पुत्र 7वें मनु, वैवस्वत मनु का राजकाज चल रहा है। हम लोग 7वें मनु के 28वें मनवंतर के कलयुग में हम लोग अपना जीवन यापन कर रहे हैं। उसके बाद प्रहलादो जनको भीष्म, प्रहलाद महाराज हैं, भीष्मदेव हैं, और जनक महाराज हैं, सीता मैया के पिता। उसके बाद बलि महाराज, प्रहलाद महाराज के पोते, प्रहलाद महाराज के पुत्र विरोचन, विरोचन के पुत्र बलि महाराज। और वयासकीर, वयासकीर मतलब यही सुखदेव गोस्वामी, शुक मुखाद अमृत द्रव्य समेतम, यही सुखदेव गोस्वामी। वयासकीर, वयासकीर मतलब व्यासदेव जी के पुत्र। और अयम, अयम मतलब मैं मतलब यमराज जी। तो ये 12 महाजन है। तो धर्म के तत्वों को समझना है तो भक्तों से समझिए। भक्तों से आपको धर्म का, भक्ति का बात समझ में आएगा। अपने मन से इंडिपेंडेंट स्टडी विल नॉट हेल्प यू। प्रभुपाद जी को एक भक्त ने पूछा, प्रभुपाद जी आपने गीता लिखा है, गीता में आपने तात्पर्य दिया है, अनुवाद दिया है, शब्दार्थ दिया है, तो हम गीता पढ़ लेंगे, हमको गुरु की क्या जरूरत है। कई बार आते हैं कुछ बुद्धू लोग, हम गीता पढ़ के समझ लेंगे, हमको मत सिखाओ। तो प्रभुपाद जी ने कहा गीता पढ़ने के बाद, शास्त्र पढ़ने के बाद भी जब का आप कोई गलत काम करोगे ना, तो गीता तुम्हारा कान नहीं पकड़ेगा, तुम्हारा कान गुरु पकड़ेगा। तो केवल शास्त्र पढ़कर आप नहीं समझ सकते। एक व्यक्ति, एक मार्गदर्शक की जरूरत है जो आपका कान पकड़े। कान पकड़े मतलब सही रास्ते पर ले जाने के लिए आपको आपका हाथ पकड़कर चले। हमको नहीं पता कि हम लोग क्या सही कर रहे हैं, क्या गलत कर रहे हैं, लेकिन हमको भक्तों के मार्गदर्शन से पता चलता है कि हमारा सही क्या है, गलत क्या है। तो इसीलिए हमको क्या करना चाहिए, हमको भक्तों के मार्गदर्शन में पढ़ाई करनी चाहिए। तो ये जो 12 महाजन हैं, अगर आप कहते हो कि आप किसी गुरु के मार्गदर्शन में आप ज्ञान प्राप्त कर रहे हो, तो सबसे पहले पता करो ये जो गुरु हैं आपके, ये गुरु महाजनों के चरण का अनुगमन कर रहे हैं या नहीं। अगर आपके गुरु महाजनों के चरण का अनुगमन करते हैं, ये 12 के 12 महाजनों के चरण का अनुगमन कर रहे हैं, तो आपके गुरु को फॉलो करने लायक है। और अगर ये गुरु 12 के 12 महाजनों के चरण का अनुगमन नहीं कर रहे हैं, तो इस गुरु को तुरंत प्रणाम करके प्रभुपाद जी का शरण ले लीजिए, क्योंकि प्रभुपाद जी 12 के 12 महाजनों का गुणगान करते हैं। प्रभुपाद जी भगवान के सभी शुद्ध भक्तों को स्वीकार करते हैं। इसीलिए हमको क्या करना चाहिए, भक्तों से चीजें सीखनी चाहिए। शुक मुखाद अमृत द्रव्य संयुतम, हमको शुकदेव गोस्वामी से जो हमें प्राप्त हुआ है उसके अनुसार हमको रहना चाहिए। थोड़ा स्क्रीन शेयर करेंगे नवजोत प्रभु, मुझे वापस से थोड़ा श्लोक देखना है, आज 2 लाइन एक्सप्लेन कर। नवजोत प्रभु, आर यू देयर?
चलेगा, एक मिनट मैं खुद ही कर देता हूँ। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम। तो कहते हैं पिबत भागवतम रसमालय मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। तो ये जो भागवतम है ये कैसा है? ये पीने लायक है, इसको पीना चाहिए। और ये कैसा है? रसम आलयम, सारे रसों का सार इसी के अंदर है। और ये किसके लिए बनाया है? रसिका भुवि भावुकाः। ये बनाया है जो रसिक हैं, भगवान के जो रसिक भक्त हैं, ये उनके लिए बनाया है। और जो भावुक भक्त हैं, तो भगवान, कई बार लोग बोलते हैं कि आपके इस्कॉन में तो खाली शास्त्र पढ़ते हैं और सेवा करते हैं, कोई भाव वाला फीलिंग नहीं है इसके अंदर। भाव नहीं मतलब भगवान से प्यार होना चाहिए ना, प्यार का आदान प्रदान होना चाहिए। कृष्ण मेरे हैं, राधा रानी मेरी है, सीताराम मेरे हैं, गौरताई मेरे हैं, प्यार होना चाहिए यार एकदम। हाँ, आप लोग को देखो, बस सुबह जब कर लिया तो हो गया, बस दिन भर सेवा में लगे हो। तो प्रेम का मतलब होता है सेवा। आज का समाज इसलिए टूट रहा है कि आज का समाज लिप सर्विस करता है। लिप, ये दोनों है ना, लिप, इसका सर्विस करता है। पता है क्या है वो? आई लव यू, मैं आपसे प्रेम करता हूँ। अच्छा, एक गिलास पानी लेकर, नहीं मैं आपसे प्रेम करता। अरे भूख लगी है, खाने के लिए, नहीं नहीं मैं आपसे प्रेम करता। प्रेम प्रकट होता है सेवा से। अगर आप सेवा कर रहे हो मतलब प्रेम कर रहे हो। माँ बच्चे से प्यार करती है, इसीलिए माँ सेवा करती है। ऐसा नहीं है कि माँ बच्चे का सेवा कर रही है और बाद में बच्चा जब बड़ा हो जाएगा, 20-21 साल का हो जाएगा, जॉब पे जाने लगेगा, तो भारत सरकार माँ को गोल्ड मेडल देगी कि वाह तुमने एक बच्चे को पालन किया। नहीं, माँ को इच्छा नहीं होती इसकी, बस नेचुरल अफेक्शन। पति पत्नी के बीच में भी सेवा का भाव होना चाहिए, केवल प्यार का भाव नहीं होना चाहिए। और एक्चुअली जो सेवा है वही प्यार है। आजकल पति और पत्नी, या कोई भी, पति पत्नी तो छोटी बात है, कोई भी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, पति पत्नी, माँ पुत्र बेटा पप्पा, जो भी है, ये सब लोग ना अपना एक लिस्ट बनाए हैं और अपने लिस्ट में सब नाम लिख कर रखे हैं, ये मेरा काम है, 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 ये मेरा काम, पूरा एक लिस्ट बना के रखे हैं। और जब भी कोई व्यक्ति हमको मिलता है तो हम केवल तुरंत चेकिंग करना चालू कर देते हैं, ऊपर से नीचे तक स्कैन करना चालू कर देते हैं कि भाई ये मेरी इच्छाएं पूरी करने वाला आदमी है या नहीं। तो आपको समझना चाहिए, जो सामने वाला व्यक्ति जिसके अंदर आप अपनी इच्छाएं पूर्ति करने वाला व्यक्ति ढूंढ रहे हो, वो भी आपके अंदर भी यही ढूंढ रहा है। और आप तो इच्छा पूर्ति गणेश हो नहीं। और जिस व्यक्ति को आप ढूंढ रहे हो कि मेरी इच्छा पूरी करेगा, वो भी इच्छा पूर्ति गणेश नहीं है। तो क्या होता है? तो एक दूसरे लोग जो हैं अपनी इच्छा पूर्ति के लिए एक दूसरे के साथ में आते हैं, लेकिन क्योंकि केवल लेने का भाव होता है, केवल फायदा निकालने का भाव होता है और सेवा का भाव नहीं होता है, इसीलिए उसमें प्रेम का जन्म नहीं होता है। और प्रेम का जन्म नहीं होगा तो संबंध बहुत जल्दी टूटेगा। इसके लिए बहुत फास्ट चलने वाला जो शब्द चल रहा है आजकल, वो है कबूल है, कबूल है, कबूल है, और फिर तलाक तलाक तलाक। ये सारे शब्द भारत के नहीं, ये सारे शब्द ज्ञानी के नहीं, ये सारे शब्द भक्तों के नहीं। कृष्ण से जब कोई व्यक्ति एक बार संबंध बना लेता है तो कृष्ण उसको जोड़ लेते हैं। भक्त भले छोड़ दे, कृष्ण नहीं छोड़ते। क्योंकि कृष्ण की डिक्शनरी में है ही नहीं ब्रेकअप। कृष्ण की शब्दी में, डिक्शनरी में क्या है? खाली प्रपोजल एंड एक्सेप्टेंस, और कुछ नहीं है। कृष्ण की डिक्शनरी में ब्रेकअप नाम का शब्द नहीं है। कृष्ण ब्रेकअप नहीं करते किसी से।
इसीलिए जब हम कृष्ण का धाम छोड़ के भौतिक संसार में आके पड़े हुए हैं और रचे पचे हैं, दुख सह रहे हैं, कृष्ण हृदय में परमात्मा के रूप में हमें हर समय पर मार्गदर्शन करते, देखो ऐसा करो, ऐसा करो, ऐसा। इसीलिए हमें बड़े सावधानी से भक्तों का शरण लेना चाहिए। और ये जो इस्कॉन में सेवा है, हर तरह की सेवा है, इस भगवान का माला बनाने का सेवा है, भगवान का ज्वेलरी बनाने का सेवा है, भगवान का कपड़ा बनाने का सेवा है, भगवान के कपड़े पे एम्ब्रॉयडरी करने का सेवा है, भगवान का मंदिर साफ करने का सेवा है, भगवान का कुकिंग करने का सेवा है, भगवान का कुकिंग करके भगवान को भोग लगा के भगवान का आरती करने का सेवा है, आरती करके भोग लगा के साधारण जन सामान्य को भगवान का महाप्रसाद खिलाने का सेवा है, कीर्तन करने का सेवा है, कीर्तन गाने का सेवा है, नाचने का सेवा है, पुस्तक वितरण करने का सेवा है, लोगों को प्रचार करने का सेवा है, लोगों को ये नकेन प्रकार भगवान के चरणों से जोड़ने का प्रचार का सेवा है, लोगों को लेक्चर देने का सेवा है, लोगों के घर में जा जाकर, लोगों के एरिया में जा जाकर नगर संकीर्तन का सेवा है। यही असली प्यार है, क्योंकि प्यार नहीं होगा तो आप करोगे नहीं कुछ। यही असली प्यार है। तो रसिका भुवि भावुकाः का मतलब है कि जो रसिक भक्त हैं, जो भावुक भक्त हैं, जो प्रेमी भक्त हैं, वो सेवा करते हैं। प्रभुपाद जी सेवा करते थे, प्रभुपाद जी ने सेवा करना सिखाया। हरे कृष्ण महामंत्र जप करना क्या है? ये कोई ध्यान और योग की पद्धति नहीं है। हरे कृष्ण महामंत्र जप करना भगवान के नाम, प्रभु की सेवा करना है। भागवतम पढ़ना, भगवान के ग्रंथों को पढ़ना सेवा है। भगवत गीता को पढ़ना सेवा है। प्रभुपाद जी के जो ग्रंथ, जो भागवत और भगवत गीता के आधार प्रभुपाद जी ने छोटे बड़े ग्रंथ लिखे हैं, वो पढ़ना सेवा है। प्रसाद पाना सेवा है। प्रसाद सेवा कहते हैं हम, प्रसाद खाना नहीं कहते हैं, प्रसाद पाना कहते हैं, सेवा प्राप्त होना कहते हैं। प्रसाद हम प्रसाद सेवा करते हैं। भगवान के मंदिर में चलना सेवा है, भगवान के मंदिर में नाचना सेवा है, भगवान के मंदिर में भगवान को देखना सेवा है, भगवान के मंदिर में भगवान के भक्तों को देखना सेवा है, भगवान के मंदिर में भगवान के लिए भोग बनाना सेवा है, भगवान के मंदिर में भगवान का श्रृंगार करना सेवा है। तो ये सारी सेवाएं हैं। तो ये जो भागवतम है, ये वेदों का पका हुआ फल है। और ये फल जो है, ये सुखदेव गोस्वामी के जो रस है, जो उनके मुख में जो रस है, भगवान की भक्ति का, प्रेम का जो रस है, वो इन्होंने भागवतम में जोड़ दिया है। और उसके बाद प्रभुपाद जी ने, उसके बाद सुखदेव सूत गोस्वामी ने उसके अंदर अपना रस जोड़ा। उसके बाद बहुत सारे जो हमारे आचार्य हैं, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, जीव गोस्वामी, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, बिल्वमंगल ठाकुर और कई सारे जो आचार्य हैं, उन्होंने उसमें अपना रस जोड़ा। उसके बाद हमारे इस्कॉन के संस्थापक आचार्य A.C. भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद, उन्होंने उसमें अपना भक्ति का रस जोड़ दिया। अभी ये इतना आनंदमय हो गया है, कोई व्यक्ति भागवतम पढ़ेगा, उसका भक्ति जागृत हो जाएगा, उसका भक्ति आगे बढ़ेगा। तो ऐसा ये भागवतम है। और ये भागवतम हमें प्रेम प्रदान करता है, हमें रसिक बनाता है, हमें भगवान के लिए भावुक बनाता है, भगवान से हमारे नित्य शाश्वत संबंध को जागृत करता है। ये है श्रीमद् भागवतम। तो हमें श्रीमद् भागवतम को लगातार पढ़ना चाहिए, श्रीमद् भागवतम को लगातार सुनना चाहिए और भगवान के भक्तों से सुनना चाहिए। जो भगवान का भक्त हैं, जो भगवान का नाम जप करते हैं, ग्रंथों को पढ़ते हैं, उनसे सुनना चाहिए। कई बार बोलते हैं प्रभु जी हम जो हैं, जो इस महाराज से सुनते हैं, उस महाराज से सुनते हैं, जाकर पता करो वो महाराज अपना अध्ययन कितना करते हैं। प्रभुपाद जी कहते थे मैं अपनी पुस्तकों को खुद पढ़ता हूं, क्योंकि ये पुस्तकें मैंने नहीं लिखी है, ये पुस्तकें कृष्ण ने लिखी है। तुकाराम महाराज कहते थे कि जो अभंग है ये मैंने नहीं लिखे हैं, ये विट्ठल ने लिखे हैं। विट्ठल कहते थे और मैं लिखता था। प्रभुपाद जी कहते हैं कृष्ण कहते थे और मैं लिखता था। आप सोचिए, फाउंडर आचार्य, इस्कॉन के फाउंडर आचार्य, पूरे वर्ल्ड के आचार्य, वृंदावन के गोस्वामी जी हैं, उन्होंने कहा कि भारत में बहुत सारे लोग अपने नाम के आगे लिखते हैं जगत गुरु, जगत गुरु, जगत गुरु। पर असली मायने में अगर कोई जगत गुरु है जिसने पूरे जगत में लोगों के गांव गांव में, घर घर में, देश देश में जाके प्रचार किया है, वो है A.C. भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद। और असली में जगत गुरु नाम अगर किसी को देना सार्थक होता है तो वो है प्रभुपाद जी को। ये उनका कहना है।
अच्छा ये तो वीडियो बाद में शेयर कर दूंगा भक्ति वर्धन के ग्रुप में। वो कहते हैं ऐसा, असली में जगत गुरु की उपाधि अगर किसी ने सार्थक किया है तो वो है एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद जी ने सार्थक किया है, क्योंकि वो लोगों की गांव गांव में, घर घर में, देश देश में जाके, गली गली में जाके प्रचार किया प्रभुपाद जी। तो असली जगत गुरु प्रभुपाद जी। तो ऐसे प्रभुपाद जी का जब हमें शरण प्राप्त हुआ है, ऐसे प्रभुपाद जी से जब हमें भक्ति प्राप्त हुआ है, और ऐसे भगवान के महान भक्त का जब रस मिला है ना शास्त्रों में, वो भक्ति बढ़ाएगा। आप में से किसी को भी भागवतम चाहिए तो मुझे पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं उसका रेट लिस्ट आपको बता दूंगा। और हम छपाई कीमत लेते हैं, हम कुछ ज्यादा लक्ष्मी नहीं लेते हैं लोगों से। तो आप लोग जो है वो भागवतम पढ़ सकते हैं। तो ये भागवतम ऐसा है, आनंदमय ग्रंथ है, इसको पढ़ना सुनना ही भक्ति है। ये सब सेवा है, ये कोई साधारण नहीं है। ग्रंथ पढ़ने से लोग ज्ञानी बनते हैं ऐसा कहते हैं, लेकिन भगवान के जो ग्रंथ हैं, भागवतम है, भगवत गीता है, चैतन्य चरितमृत है, नेक्टर ऑफ डिवोशन है, नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन है, ईशोपनिषद है, ये सब जब सारे ग्रंथ हैं, पता ये क्या है? ये भक्ति के ग्रंथ हैं। इसमें भक्ति का ज्ञान मिलेगा, इसको पढ़कर आप भक्ति के ज्ञानी बनोगे। भागवतम को पढ़ना ही भक्ति है। परम पूज्य राधा गोविंद महाराज कहते हैं कि भागवतम को पढ़ना ही भक्ति है। भागवतम को पढ़ना ज्ञान नहीं है, भक्ति है। कि भागवतम के एक एक शब्द में कृष्ण भक्ति है। इसीलिए हमको बहुत ध्यान से भागवतम को पढ़ना चाहिए, सुनना चाहिए। और हमने ये जो नई सुविधा उपलब्ध कराई है भक्तों की, आप सभी का हम हार्दिक धन्यवाद करते हैं कि आप सभी आते हैं, इसे सुनते हैं। आप सभी से निवेदन है कि आप सभी और भी लोगों तक पहुंचाइए इसे, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बार बार इसे पहुंचाइए, अपने स्टेटस पे शेयर करिए, ताकि लोग जो हैं, जो समाज के, संसार के लोग जो हैं, जो तीन ताप से दुखी हैं, जो नाना प्रकार के कष्ट सह रहे हैं, जो लोग 8 घंटा, 10 घंटा, 12 घंटा, 16 घंटा, 20 घंटा मेहनत कर रहे हैं पागलों की तरह, लेकिन सुख प्राप्ति का कोई उनको रास्ता नजर नहीं आता, उन्हें जोड़िए भगवान की। बहुत बड़ी सेवा है कि जीव को, संसार में भटकने वाले जीव को कृष्ण के चरण में लाना, कृष्ण से जोड़ना, कृष्ण की कथा से जोड़ना, ये बहुत बड़ी सेवा है। इसका प्रयास करिए, लगे रहिए सेवा में। और इस सेवा के लिए आप लोगों को जो भी सहायता है, पर्सनली आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, नीलांबर प्रभु को कांटेक्ट कर सकते हैं। हम लोग पूरी प्रयास करेंगे कि आप जो भी सेवा कर रहे हैं भगवान से संसार के जीवों को जोड़ने का, उसमें हम सब आपकी सेवा में समर्पित हैं। तो इसके लिए हम सब प्रयास करिए। हरे कृष्ण। किसी का कोई प्रश्न है तो मैं 1-2 प्रश्न ले सकता हूँ। 9 बज चुका है मेरे ख्याल से। यस, 9:02। हरे कृष्णा, थोड़ा जोर से बोलिए, आपकी आवाज थोड़ी कम आ रही है। हरे कृष्ण भाजी, आई एम ऑडिबल? या तो प्रभु जी, मेरा क्वेश्चन था कि बढ़िया, आगे बढ़िए महात्मा। हाँ, बता रहा था कि मेरा क्वेश्चन था कि हमें पता है कि भक्ति में क्या क्या, मतलब क्या क्या अवॉइड करना चाहिए, क्या क्या नहीं करना चाहिए, पर तभी भी हम इन फ्यूचर वो चीज करते हैं जो हमें अवॉइड नहीं करना चाहिए। तो लाइक ऐसा क्यों होता है? कोई रीजन, या फिर क्या करें उसको कम नहीं अवॉइड करने, मतलब उसको आप समझ करेंगे। हाँ, अच्छी बात है, अच्छा प्रश्न है आप। तो आपको जान के खुशी होगी कि आप अर्जुन के पद चिन्हों पे चल रहे हैं। अर्जुन ने भगवान को कहा, हे प्रभु, हम जानते हैं ये काम गलत है क्रोध ऐसा रजोगुण समझ लो। हम जो भी काम करते हैं ना, जो भी हमारा नहीं करना चाहिए वो भी करते हैं, वो काम और क्रोध के वश में करते हैं, और तमोगुण से उत्पन्न होता है। इसीलिए ज्यादा से ज्यादा हरिनाम करना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा ग्रंथों को पढ़ना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा लेक्चर सुनना चाहिए। क्यों? उससे हमारे जीवन में सत्वगुण आता है। ज्यादा से ज्यादा भगवान का दर्शन करना चाहिए। हफ्ते में कम से कम 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, या कम से कम पूरा हफ्ता, हर दिन कम से कम मंदिर आइए, भगवान को प्रणाम करिए, भगवान का प्रसाद पाइए, भगवान को, भक्तों को देखिए, भगवान के भक्तों से सुनिए, भगवान के भक्तों को मिलिए। ये सब सत्वगुण बढ़ाने का कार्य है। भोग लगा के भगवान का प्रसाद पाइए, ये सब सत्वगुण बढ़ाना है। ये सतोगुण जब बढ़ेगा तब जाके हम भेद कर पाएंगे, मेरे लिए सही क्या है, गलत क्या है, और सही गलत में भेद करके केवल सही को चुनेंगे और गलत को रिजेक्ट करेंगे। सही को चुनने के लिए और गलत को रिजेक्ट करने के लिए
हमें आध्यात्मिक शक्ति की आवश्यकता होती है। आज समाज में लोगों को पता है मैं गलत कर रहा हूं, लेकिन वो रुक नहीं पाते हैं और फिर भी जानबूझकर गलत करते हैं। क्यों? क्योंकि वो लोग रजोगुण और तमोगुण की गिरफ्त में है। तो यदि हमको जो सही है वो करना है और जो गलत है उसको छोड़ना है, अनुकूल से संकल्प प्रतिकूल से वर्जनम, तो ये अगर हमें करना है तो इसके लिए हमें भक्ति की तीव्रता को बढ़ाना पड़ेगा, भक्तों से संबंध को बढ़ाना पड़ेगा। उसके लिए आपको काम धंधा जॉब पढ़ाई छोड़ने की जरूरत नहीं है, बस कुछ छोड़ने की जगह कुछ जोड़ना शुरू। थोड़ा सा समय निकालिए भक्तों के लिए, भगवान के लिए, भागवत के लिए, कथा के लिए, कीर्तन के लिए, दर्शन के लिए, प्रसाद के लिए थोड़ा समय निकालिए, तो हमारा सतोगुण बढ़ेगा। सतोगुण बढ़ेगा तो अनुकूल से संकल्प, जो हमारे भक्ति के अनुकूल है, जो हमारे जीवन के अनुकूल है, जो हमारे फ्यूचर के अनुकूल है, उसको करने के लिए हम क्या कर पाएंगे? हम संकल्प कर पाएंगे कि ये चीज हम करें। और जो प्रतिकूल चीज है उसको वर्जस्य, उसको त्यागने की हमें शक्ति आ जाएगी। प्रतिकूल चीज को त्यागने का हमारे अंदर शक्ति होना चाहिए। दारू पीने वाले को पता है मैं दारू पीऊंगा तो घर पे जाऊंगा तो बीवी मारेगी, माँ मारेगी, बेटे नाराज होंगे, बेटियां नाराज होंगी, माँ बाप नाराज होंगे, उसको पता है, फिर भी वो दारू पीता है और पी के घर पे जाता है। क्यों? क्योंकि उसके जीवन में जो चीज प्रतिकूल है उसको छोड़ने की उसके अंदर शक्ति नहीं है। उसको छोड़ने की शक्ति आती है आध्यात्मिक शक्ति से। तो इसीलिए जो अनुकूल है उसको स्वीकार करें, प्रतिकूल है उसको त्यागें। और ये स्वीकार और त्याग करने का जो बल है वो आपको भगवान के नाम जप से मिलेगा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवान के शास्त्रों को पढ़ने से मिलेगा, भगवान का दर्शन करने से मिलेगा, सुबह जल्दी उठकर जप करने से मिलेगा। इसका प्रयास करें, ठीक है? हरे कृष्णा। पार्थ प्रभु बोलिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, मैं ऑडिबल? क्या? प्रभु जी, मेरा प्रश्न ये है कि हम लोग सब लेक्चर सुनते हैं, भागवतम आप लेक्चर स्टार्ट किया अभी सब, तो भक्ति का महिमा पता चल रहा है कि भक्ति का क्या महात्म्य है या भागवतम पढ़ने का महात्म्य है। तो प्रभु जी, हम लोग जब साधना करते हैं तो उसमें स्टेडीनेस नहीं रहता, मतलब माला स्टेडीली होता है, बाकी जो रीडिंग हेयरिंग है उसमें स्टेडीनेस नहीं रहता है। जैसे हम अभी लेक्चर सुनते हैं तो हमको एक जोश आता है, मोटिवेशन मिलता है, इंस्पिरेशन आता है कि अभी करना ही है कंटिन्यूस। बट वो 3-4 दिन के बाद जो है धीरे धीरे ठंडा पड़ने लगता है, और एक एक टाइम के बाद जब कुछ प्रॉब्लम आ जाता है, फिर सिचुएशन बिगड़ता है, तो डामाडोल हो जाता है पूरा आगे पीछे। तो उसमें स्टेडीनेस या डिसिप्लिन कैसे ला सकते हैं? इसके लिए आपको हरिनाम ध्यान से सुनना पड़ेगा। जब आप जप करते हैं तो प्रयास करिए ध्यान पूर्वक जप करें। ध्यान पूर्वक जप करने का मतलब है कि जब आप जप करें तो केवल जप करें। जप करते समय किसी से बात ना करें, जप करते समय कोई बुक ना पढ़ें, न्यूज़पेपर ना पढ़ें, मोबाइल ना देखें, वीडियो ना देखें, टीवी ना देखें। जप करते समय आप केवल प्रयास करिए कि आप जप करें, भगवान का नाम जप करें, बोल रहे हैं उसको सुनने का प्रयास करें। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और प्रयास करें कि ड्यूटी फुल्ली करें। सही बात है, हमारा मन जो है ना बड़ा चंडाल है। हमारा मन है ना, कभी हमको बोलता चलो यार आज ऐसा भक्ति करेंगे बस आ जाए भगवत धाम चले जाए और कहीं बोलता क्या भक्ति वक्ति करना यार, ठीक है यार चलो ना यार, आज नहीं कल कर लेंगे यार, क्या टेंशन है यार। ये हमारा मन है दुष्ट है एक नंबर। तो हमको क्या करना पड़ता है? हमको ड्यूटी के हिसाब से करना पड़ता है। 16 माला रोज करना है मतलब करना है। आधा घंटा, 1 घंटा, 10 मिनट, 5 मिनट, 2 मिनट, 10 सेकंड, 20 सेकंड हमको ग्रंथ पढ़ना है मतलब पढ़ना है। प्रसाद खाना है मतलब खाना है। तो ड्यूटी के लेवल पे करिए कम से कम। हमारा हर रोज स्कूल कॉलेज जाने का मन नहीं करता, लेकिन ड्यूटी है जाना पड़ेगा, नहीं तो डंडा लगाएगी, पापा डंडा लगाएंगे, टीचर अटेंडेंस का लगाएगी, जाना पड़ता है, जॉब पर जाना पड़ता है। तो वैसे ही हमको ड्यूटी के लेवल पर भक्ति करना शुरू करना चाहिए। शुरुआत में भक्ति ड्यूटी के लेवल पे होती है जिसको कहते हैं वैदिक भक्ति। बाद में धीरे 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 जब वैदिक भक्ति करते 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 जब हमारे हृदय में रस उत्पन्न होने लगता है भक्ति का, तो फिर वो बन जाती है रागानुगा भक्ति। और ये जो रागानुगा भक्ति है इसमें भक्त ऑटोमेटिकली सारा काम करता है। प्रभुपाद जी के शिष्यों को आज देखिए, आज बोलना नहीं पड़ता है, मंगल आरती उठिए, हफ्ते में 1 दिन मंदिर आइए, भगवान का नाम जप करिए, प्रचार करिए, ग्रंथ पढ़िए, उनको बोलना नहीं पड़ता है, वो दूसरों को बोलते हैं।
क्यों? क्योंकि वैदिक भक्ति करते करते आज वो रागानुगा स्तर पे आ गए। आज वो भगवान के नाम का प्रचार करते हैं, भगवान के ग्रंथ का प्रचार करते हैं, रागानुगा लेवल पे आ गए। उनको बोलना नहीं पड़ता, वो अपने आप उनका सेल्फ मोटिवेशन है भक्ति करने। तो इसके लिए आपको प्रयास करना पड़ेगा। एक दोहा है, करत करत अभ्यास से जड़न तो होत सुजान, रसरी आवत जात है सिल पर पड़े निशान। कि बार 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 प्रयास करने से जो कठोर चीज है, जो बहुत ज्यादा कठोर चीज है, जो हमें समझ में नहीं आती है, वो भी समझ में आने लगेगी। कैसे? जैसे कुएं पे जो रस्सी होती है जिससे लोग पानी निकालते हैं, वो रस्सी में इतनी ताकत नहीं होती वो पत्थर को काट दे, लेकिन रोज आते जाते आते जाते आते जाते वो पत्थर को रगड़ती है तो उससे पत्थर कट जाता है। तो इसीलिए प्रयास करते रहना चाहिए। और भगवान कृष्ण भी भगवद गीता में कहते हैं अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। हमें जो भक्ति के अनुकूल है उसका अभ्यास रोज रोज करना पड़ेगा ड्यूटी के लेवल पे, और जो भक्ति के प्रतिकूल है उसके लिए वैराग लेना पड़ेगा रोज रोज। रोज रोज याद दिलाना पड़ेगा, भाई भगवान से दूर होना मेरे लिए नुकसानदायक है। भगवद गीता नहीं पढ़ना नुकसानदायक, प्रभुपाद जी के ग्रंथों को नहीं पढ़ना नुकसानदायक है, हफ्ते में 1 दिन मंदिर नहीं जाना, हफ्ते में 2 दिन 5 दिन मंदिर नहीं जाना मेरे लिए नुकसानदायक है, भगवान का दर्शन नहीं करना मेरे लिए नुकसानदायक है, भक्तों से संबंध नहीं रखना मेरे लिए नुकसानदायक है। ये रोज हफ्ते अपना माइंड को रिमाइंड करना पड़ेगा। आज मंगल आरती नहीं गया, नुकसानदायक, बार 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 रिमाइंड करना पड़ेगा, समझे? तब जाके थोड़ा थोड़ा बल आएगा। मेरे अंदर भी नहीं है, आप लोग प्रार्थना करिए, मुझे आशीर्वाद दीजिए, मैं भी प्रयास करूँ। मैं भी रोज नहीं कर पाता हूँ, लेकिन आप लोग आशीर्वाद देंगे तो मैं थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ पाऊंगा। ठीक है, हरे कृष्णा। और कोई बात? और कोई भक्त है जिनका कोई प्रश्न है या कोई कमेंट है छोटा छोटा? इतना अच्छा तो लेक्चर नहीं दिया हूँ कि कोई कमेंट होगा। गुरु फिर जी भी अगर है, क्वेश्चंस नहीं है, क्वेश्चन एक। हाँ गुरु जी, जब आपने लास्ट क्वेश्चन का आंसर दिया कि हम कैसे कर सकते हैं चैंटिंग करके एसोसिएशन लेके, तो कोई अदर कोई ऑप्शन नहीं है क्या? कुछ मटेरियलिस्टिक, कुछ मोटिवेशन को सुन के कुछ ऐसा करके हम उस आदतों से कम कर सकते हैं, ऐसा कुछ? करेला खा के आपको आम का स्वाद आएगा, नहीं। शहद का स्वाद आएगा। नहीं, करेला स्वाद आएगा। तो भौतिक चीजों का आश्रय लोगे तो भौतिक मोटिवेशन आएगा ना, आध्यात्मिक मोटिवेशन आएगा? नहीं। अरे प्रभु, नहीं आएगा। भौतिक चीजें करके नहीं आएगा। आध्यात्मिक सब्जेक्ट मैटर आध्यात्मिक है, आध्यात्मिक प्रैक्टिस ही आध्यात्मिक है ना। खराब चीजों से चीजें अच्छी नहीं होती, चीजें अच्छी चीजें से अच्छी चीजें होती। मटेरियल मोटिवेशन से आपको सपनों की दुनिया अच्छी लग सकती है, प्रैक्टिकल लाइफ पूरी तरह ध्वस्त हो जाएगी आपकी। आध्यात्मिक जीवन से आप सपनों की दुनिया नहीं बना पाओगे। आप दुखी रहो यार इतना करना है, लेकिन आपका प्रैक्टिकल लाइफ वंडरफुल रहेगा। इतना फर्क है। जो व्यक्ति आध्यात्मिक जीवन जीता है उसका प्रैक्टिकल लाइफ फर्स्ट क्लास रहता है, लोग उसके जीवन को अनुगम। और जो भौतिक जीवन है, भौतिक मोटिवेशन लेते हैं ना, जीवन देखो कैसा हालत खराब है। अब तो संदीप कुछ समय पहले 30 बिलियन फॉलोअर पोस्ट कर रहा है, आई एम फीलिंग डिप्रेस्ड। बताइए, 30 मिलियन फॉलोअर वाला आदमी जो 30 मिलियन लोगों को देता है, वो खुद डिपोट होके बैठा है। अमेजिंग। व्हाई दिस हैपनिंग? बिकॉज जो गलत चीजें हैं या जो भौतिक चीजें हैं वो हमको कभी भी दुख नहीं दे सकती। कंफर्म होना चाहिए ये बात को। और आध्यात्मिक चीजें केवल एक ही आध्यात्मिक चीजें ही हैं जो हमको सुख दे सकती है, आनंद दे सकती है। ये कंफर्म होना चाहिए, तब धीरे धीरे हो। और बाकी थोड़ी मोड़ी चाहिए तो आपको आप प्रैक्टिकल टिप्स, मतलब प्रैक्टिकल टिप्स नहीं बोल सकते, बॉडी के लेवल पर टिप्स ले सकते हैं कि ठीक है जब करते समय नींद आ रही तो थोड़ा स्ट्रेट बैठ के जब करिए, थोड़ा चल चल के जब करिए, है ना, वो आप कर सकते हैं। या सुबह सुबह नहा कर जब करने से जब में ज्यादा मन लगता है, क्योंकि नहाना सतोगुण कहलाता है ना। तो ये सब है। अभी ठंडी में कुछ लोग हैं जो यूपी में, बिहार में और ये सब जगह हैं, नहीं नहाते, तो कम से कम हाथ मुंह धो लीजिए, अच्छे से तिलक लगा लीजिए, भगवान को प्रणाम कर लीजिए। उसके बाद जप करने के पहले
भगवान चैतन्य महाप्रभु का शिक्षाष्टकम पढ़िए, 10 नाम अपराध पढ़िए, फिर जब शुरू करिए, तो जब ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि आप भगवान चैतन्य महाप्रभु के चरणों में आपने प्रार्थना की है, तो ये सब कर सकते हैं आप। ओके, हरे कृष्णा। और किसी का प्रश्न है? आई थिंक टाइम इज गोइंग ओ 9:15। ठीक है, हम यही रोकते हैं। किसी का कोई प्रश्न है तो मुझे पर्सनली मैसेज कर सकते हैं या भक्ति वर्धनम ग्रुप में डाल सकते हैं, आपके प्रश्नों का उत्तर दे दिया जाएगा। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु।